आदरणीय बंधु बहनें, मैं लगातार ऋग्वेद एवं उनसे संबंधित ऋचाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन समय समय पर कुछ सामायिक तथ्यों को भी आपके सामने रखता हूँ। 2-3 दिन बाद पुनः मैं ऋग्वेद का विषय वस्तु आगे का अध्याय रखूँगा। लेकिन अभी जो देश का वर्तमान परिस्थिति है, ये मैं देखते हुए 1975 में जो मैं एक कविता संग्रह लिखा था, 1967 के अकाल का गरीबी की छाया को देख करके जब लोग पीपल का फल खाते थे और देश संकटग्रस्त था, तो आज मैं वो उस कविता को रख रहा हूँ। आप स्वयं विवेचना करेंगे, न्याय करेंगे कि कितना सामायिक ये विषय आज भी है। यद्यपि कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश विकसित राष्ट्रों में चौथा या तीसरा पायदान पर खड़ा है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन खाने के लिए दिया जा रहा है। लगातार प्रयास हो रहा है गरीबी मिटे। हालांकि आज भीख मांगने वालों की संख्या में बहुत ही कमी आई है, लेकिन राजनीतिक गठजोड़, राजनीतिक विद्रोह, आंतरिक विरोध एवं बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप देश को आज भी सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं राष्ट्रवादी शक्तियों के नेतृत्व में देश को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। अभी बिहार में चुनाव का समय चल रहा है, जनता को सजग होकर के वोट देना है, ताकि वैसे लोग जो दहशत फैलाते थे 90 और 92 के दशक में, वे लोग परास्त हो सकें। मैं कविता संग्रह का वह कुछ अंश मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले मैं किताब का कुछ छाया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। था पथिक मार्ग पर जाता, संभल संभल पग धर कर, कुछ मन ही मन था गुनता, जग पतन दृश्य से थक कर। थी राह बड़ी भयकारी, पर खड़ा एक भिखारी, अस्वस्थ तरुतल चिंतित, नमित दृष्टि तन क्षुदित। अस्वस्थ पीपल का पेड़ को कहा जाता है। स्तब्ध पथिक ने होकर देखा छिनकाए भिखारी को, जो अस्वस्थ फलियां चुन चुन भरता जाता था झोली को। किंचित कदम बढ़ाकर जा पूछा उससे सटकर, हे छिनकाए या क्या करते, क्यों अस्वस्थ फलियां हो चुनते। संवेदन का स्वर सुनकर दीनता पसीजने आई, अश्रुपूरित नयनों से तब वह बोला, सुन रे भाई, अनाभाव के कारण दिन रात क्षुधित ही रहता, इस फलियों को ही समझो, कुछ क्षुधा तृप्त हूँ करता। कुछ और अधिक जो मिलती हूँ झोली अपनी भरता, पत्तों के दोनों में भर भर बच्चों को क्षुधा मिटाता। जी तोड़ परिश्रम नित करते, निज सोनित को पानी करके, अपने देश की संपत्ति को दिन रात बढ़ाते जाता जो। दे बांट क्षुधित बच्चों से पालन दायित्व निभाता, सतत दर्शन का भार झेल सबके प्राण बचाता। सुन असह वेदना गाथा, राही ने ठोका माथा, उधर श्वास ले बोला, क्या तन के सिवा कुछ और भी न था। कब तक आग यह झुलसेगी मानव काया, कब तक बिन खाए तड़पेंगे असहाय मनुज का काया। इस छोर गरीबी बढ़ती, उस छोर अमीरी पलती, किसी के महल पर महल खड़े, निर्धन की मड़ई सड़े गले। मकड़ा मकड़ी जाली बुनते, असहाय उसी में हैं फंसते, नानाविध जालों में फंसकर वे ही जीते मरते। टूटी खाटों की रंध्र रंध्र में खटमल का भारी मेला, चैन नहीं मिलता दुख का रेलम पेला। विवश दीन मानव का खटमल रक्त पीता है,
अबलों का जीवन लेकर स्वयं सुख से वह रहता है। जब लेकर पीर हरण गोली, कंधे पर लटकाए झोली, सज्जन कुछ आ जाते हैं, संग लिए नारों की बोली। कहते तेरे हम अपने हैं, झोली में सुख के सपने हैं, पीछे पीछे बस आ चल, छट जाएंगे दुख के बादल। वे सहज बाग दिखलाते हैं, वो समझ बाग दिखलाते हैं, बढ़ चढ़कर उन्हें रिझाते हैं, कहते अब और न दुख होगा, बस केवल सुख ही सुख होगा। ले साम्यवाद हम आए हैं, समता समाज का लाए हैं, मर जाएगा शोषण करता, तुम ही होगे शासन करता। कोई कहता शासन करता, कोई कहता पालन करता, इससे भी आगे बढ़कर कोई कहता सबका दुख हरता। पर केवल कोरा सपना से, मन मीठी झूठी कल्पना से, न हुआ कभी कुछ पहले है, न होने का भी कुछ है। सृजन करता तो है गरीब, उसका होता नाम कहाँ, श्रम का करता तो श्रमिक भले, पर उसका है धन धाम कहाँ। जी तोड़ परिश्रम नित करते, निस्सोनित को पानी करते, अपने देश की संपत्ति को दिन रात बढ़ाता जाता जो, नित उत्पादन बढ़ा बढ़ा कर जो करता भाव की पूर्ति, उस कर्मवीर की क्षमता को मिलती है क्या कहीं स्फूर्ति। जिसके भुजबल और अनुभव में तत्परता और सच्चाई है, जिसके श्रम से हैं खड़े महल, चमकीले व भड़कीले हैं। जिसके सत सत अनुभव ने दुनिया को इतना बदल दिया, जिनकी लौ भुजाओं ने दुनिया को इतना प्रबल किया। एकल कारखाने और मशीन जो भी हम देख रहे हैं, खेतों में हरियाली जो हम देख रहे हैं, माना सब उनका श्रम फल है, सफल हुए उनके ही बल। ये सब कुछ है उनके श्रम की देन, पर उन्हें कहाँ मिलती है चैन। गर्जन तर्जन करने वाले, उत्पीड़न शोषण करने वाले, नारेबाजी भाषणबाजी झूठे वादे करने वाले, नित्य मृग मरीच का दिखलाते, सुख के सपनों का जाल बिछाते, वैभव जीवन पलने वाले, मेहनत कस को है बरगलाते। अनपढ़ सीधे मजदूरों को वर्गवाद का नाद सुनाकर, मोह पास का जाल बिछाकर, चकमा दे नित उन्हें फंसाते। तब जो कुछ था बनकर दाता, बोले ये पैसा लोभ रहा, फिर सांस अधिक में लंबी ली, आंखें अपनी नीची कर ली। उछन कुछ समा विचित्र बनी, वायु से कंपित शाख हिली, फलों की वर्षा बरस गई, सुरभित वायु भी तरस गई। वृक्षों का किसले बिहस उठे, डालों पर पंछी बहस उठे, चहक उठे, मुद्रा सा दीन प्रसन्न हुआ, नमित नयन सब झुक पड़ा। बोला प्रभु तुम ही महामहिम, तेरे करुणा ही माप कहाँ, तेरे करुणा की माप कहाँ, जाने कहाँ कब बरस पड़ती, हर क्षण अनुपम हर पल नवीन था, क्षुधित बहुत दिनों का दर्शन न मिला था, अनकन का अस्वस्थ फलियों से प्राण बचा था, लिया भार संरक्षण का। पथिक जब देखा कि वो पीपल का फल चुन रहा है, तो अपने पास जो कुछ था उसे दे दिया, तो वो खुश होकर के जो भाव व्यक्त किया है यहाँ पर सामने प्रस्तुत हुआ है। इन पैसों को अब ले जाकर कुछ अन्न खरीद पाऊँगा, कण कण के भूखे बच्चों को अनुपम अनुभूति कराऊँगा। कर नमन पथिक को बार बार, करता कृतज्ञता की गुहार, छिनकाए भिखारी विदा हुआ, पर चित्त न उसका जुदा हुआ। फिर सांस पथिक ने लंबी ली, आँख अपनी नीची कर ली, वह मलिन भिखारी चला गया, मन राही का रुला गया। पथिक हृदय था अभी खिन्न, कुंठित अस्थिर, उन्नयन उद्विग्न था, चिंतित मन कुछ इधर उधर, पग भी पड़ते थे जिधर तिधर। चिंता से वह जकड़ रहा, मन कुंठा में था भटक रहा, फिर भी गंतव्य रूढ़ हुआ, मन में उसमें कुछ दृढ़ हुआ। चलता चलता कुछ दूर गया, एक वृक्ष तले हुआ रुक गया, सोचा कुछ विश्राम करूं, विचलित मन को कुछ शांत करूं। था अस्त व्यस्त था, थका हुआ, आराम मिला, वह लेट गया, सारा तन उसका शिथिल हुआ, पर चिंता भार न शांत हुआ।
पथिक थक करके सो गया, लेकिन उसका चिंता जो है मन में है। अभी मन में कुछ भी हलचल, अभी मन में कुछ भी हलचल, अंतःस्थल में भी उद्वेलित था। निदित घड़ियों में जो देखा, अब उसके मन चिंतित था। देखा एक दस्यु दल, डकैत का दल आया। अंधेरा उसको हर निर्बल, वह राही था, घर जाता था, कुछ कर खरीद के ले जाता था। बीच राह में आ घेरा, जो कुछ था उसका लूट लिया, लूटपाट बर्बाद किया, चाकू से उस पर वार किया। डकैतों ने उस सपना में उसने देखा कि डकैतों ने एक दूसरे राहगीर को लूट लिया, चाकू से वार भी किया। रोहित राही धम से गिर पड़ा, चक्कर खाती रुक गई धरा, सर्वत्र सन्नाटा सा छाया, घटना से भय भी शर्माया। दस्यु कुछ आपस में कहते, होकर प्रसन्न थे तब वो हंसते। डर नहीं किसी का हमको है, जब रक्षक ही संरक्षक है, जाकर उसको थैली देंगे, हर डर से छुट्टी पाएंगे, कारा का द्वार न खुलेगा, सच्चाई उसमें झूलेगा। इस युग में थैली शक्तिमान, इस युग में थैली है महान, जंजरियाँ इसमें खंडित हैं, दोषी न कभी होता दंडित हैं। बंधुओं, आप देख लें कोयलरियों में कोयला का जो चोरी हो रहा है, उसमें किस प्रकार अपराधियों और पुलिस के साठगांठ आज भी चल रहा है, या स्मगलर लोग का कैसे साठगांठ चल रहा है। यद्यपि की सरकार बहुत कुछ जांच पड़ताल करके कई लोगों को दंडित किया है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नियमों का बंधन कटता है, अन्यायी सुख से पलता है, दस्यु दल के लूटे धन से चकला बेलना खूब चलता है। सपने में भय से व्याकुल हो, अंतर मन में अति व्याकुल हो, पथिक अचानक जाग उठा, सपने का माया जाल टूटा। सपने की बातें चाप रही, सोचा आखिर क्या यही सही, कर्तव्य भावना मिटती है, दुर्बल जनता ही लुटती है। फिर जाग उठा जमुआई ले, उठ खड़ा हुआ अंगड़ाई ले लाठी और गठरी संभाल, चल पड़ा सोचता हुआ बेहाल। सोचा कि अभी चलना है, चलते चलते ही जलना है, कि दुनिया के कुछ राह मिले, था मिले, शायद नहीं कुछ राह मिले, शायद नहीं कुछ राह मिले। चलते चलते जब शाम हुई, तब दूर कुटी एक दिख पड़ी, मिट्टी निर्मित एक सुंदर सा घर, तीन पत्तों से था सुधर, इतलाते हरे भरे पौधे, चिड़ियाँ चू चू करती, गाँवों का मोहक संध्या में फूले सरसों का रंग भरती। 75 का दशक जब हर जगह मिट्टी का घर ही दिखाई पड़ता था, आज जबकि प्रधानमंत्री जी के नीतियों का कारण बहुत सा घर आज पक्का में परिवर्तित हो गया है, फिर भी अभी भी बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां इस प्रकार का दिखाई दृश्य आपको पड़ेगा ही। पर किसे पता उस घर में था कैसे 2 जून चूल्हा जलता, किसकर कुछ कुरुष अभाव की चक्की में कुटिया बासी मरता रहता, बिन ब्याही कन्याएं जलती, लेन देन की चढ़ती में, रिश्ते नाते जाति भूलते, झूठी गरिमा की मस्ती में। तिलकों के कारण, और जब शादी के समय आता है तो लोगों को जाति नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन चुनाव का जब समय आता है तो जाति दिखाई पड़ता है। और आज भी समाज में तिलकों के कारण बहुत से कन्याएं बहुत उम्र होने के बाद ब्याही जा रही हैं। भाई भाई को छलता है, पैसा की चलनी में छलता, भौतिकता की इस ज्वाला में देखो कैसे हर जन मरता। देखे कुटीर का यह देखा, कुटीर वह रुक पड़ा, राही वहीं विश्राम किया, गिरी स्वामी से कुछ बातें की, विदित मन को कुछ शांत किया। प्रातः उषा लोहित हुई, रात के अवसान पर प्रमुदित तरु तिणे पुरुष थे, सपनैना वीरान बिहान पर, सभी के जागरण का, सभी के आचरण का, दिवस का आगमन का संकेत था उषा में। यानी उषा की किरण चारों ओर फैलने लगी, सुबह होने लगा, संकेत मिला कि अब सुबह हो जाएगा। फुदकने पक्षी लगे, चहकने डाल डाल पर, शिशिर बिंदु जगमगाते दुर्वा घास पर।
बिहसती शुभ बेला में संदेश था प्रकृति का, कर्मशील होने का, गतिशील होने का। पथिक भी उठ बैठा, नैन उन्मिलित कर था, देखता प्रभात के मन मुग्धकारी दृश्य को। विधिवत दृष्टि यह इतनी सुंदरतम कल्पना किसकी, समय के चक्र में बढ़ती लुभावनी छवि किसकी। दिवस हो या निशा, गोधली हो या कि उषा, सभी परिवर्तन के अंग, सभी अनुशासित, सभी अभंग। आरंभ हो या अवसान, संध्या या निशावान, सभी के सत्य से विकसित हैं, नियम सेतु सब में निहित है। पर दुखद दिन आज का, विधान सब आज का, व्यवस्था मानव की दुर्व्यवस्था में निहित है। जब थी सुव्यवस्था, कृषक शांति में थे, भरा था अन्न से घर, नहीं क्षुधा तूर मरे थे। यानी उस समय लोग भूखे मरते नहीं थे। द्वार पर अतिथि जो आते, सादर संस्कार आतिथ्य थे पाते, स्वागत था होता भरपूर, श्रांति हो जाती थी दूर, थकावट दूर जाती थी बहती दूध की नदियाँ, गौधन सुख से पलता था, धराधन धान से भरपूर। आज गाँवों पर भी संकट है भाइयों। आज गाँवों में लोग बहुत कम संख्या में गायों को पाल रहे हैं। खेती आज मशीन पर आधारित हो गया है। जिसको छोटी खेती है उसे करना दुरूह हो रहा है। और आज गर्भाधान गाँव का जो हो रहा है वो कृत्रिम तरीके से हो रहा है। एक बहुत बड़ा आगे आने वाले समय के लिए चुनौती है, जब हमारे नौनिहाल बच्चे पुरुषार्थ विहीन हो जाएंगे ऐसे दूध पान करके। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस पर समाज चिंतन करे। नहीं तब नारेबाजी थी, नहीं तब दलबंदी ही थी, नहीं थी इतने लंपट ठग, नहीं था इतना भयभीत जग, न ताले द्वार पर थे तब, न्याय के विश्वासी थे सब। घृणित था ग्रहित कर्म करना, पाप था चोरी करना। यह स्वर्ण युग विक्रमादित्य के समय का युग का चिंतन राही कर रहा है। मगर अब देख रहे तुम चोरी चोरी की ही धून, चाहते सभी धन वृद्धि साधन, अतः करते अन्याय का पूजन। जहाँ भी देखो घूम घूम चोर और चमचों की धून, दल बदल की नीति आज, दल बदल के सर पर ताज। जन की चिंता नहीं किसी को, जनमत संग्रह की है धून, इख्तियार का है कभी लोग का, कभी विधानसभा की धून। ई चुनावी खर्चों की, ई चुनावी पर्चों को नीज नहीं उड़ती है धून। नेता भाषण में मशगूल, आँख में झोंक रहे हैं धूल। कभी है कांटे कभी त्रिशूल, कभी जातीयता की बोल, कभी सांप्रदायिकता की ढोल। निर्वाचित होते जो नेता, उनमें कुछ होते अपवाद, शेष बचे जो करते हैं विवाद, समय को करते हैं बर्बाद। पाकर कुर्सी कंचन संग, बदलते रहते अपना रंग, जनता भी अब उनसे तंग, सोच रही कब छोड़े संग। बढ़ती बेकारी रोज रोज, है लगा दैत्य का प्रबल रोग, तोंद बढ़ा ये नेता लोग, देसी खाते हैं मोहन भोग। देखो खाते हैं मोहन भोग, हैं बनता नित नए कानून, चक्कर में महंगा हुआ खून, सस्ता बस मानव का खून। सिर उतारने की है धुन, बताऊं कितना सब तुझे, जानो मूर्ख ही मुझे, मगर जो जितना मुझको दिखता जो मुझको, खोल रहा हूँ उसका राज। बंधुवर शेष मैं कल आपको सुनाऊंगा। कल ये पुस्तक समाप्त हो जाएगा, फिर आगे का आगे विषय। धन्यवाद। जय भारत।